हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक पिक्चर नजर आ रही होगी। आपको ये पिक्चर क्या से आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा ना। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है, बर्नर है, यहाँ पर आपको कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये आपका सॉरी आपका जो यहाँ पर आपका क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, यह राउंड बोतल है, यहाँ पर राउंड बॉटम बोतल है यहाँ पर। तो इससे आइडिया लग जाओ कि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, हम केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो आज इसके लिए इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा। वो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके बारे में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और इन रिएक्शंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उनका बैलेंस करना, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना है विच आर रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, और जितने भी यहाँ पर हम पॉइंट्स देखेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे और इनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे रियल लाइफ के साथ, ताकि हमें समझने में क्या हो, बिल्कुल आसानी हो। इस चैप्टर को समझने में क्या हो, बिल्कुल आसानी हो, और याद करने में कुछ ज्यादा मुश्किल हमें नहीं आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 1। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। जो डेली लाइफ में हमारी जो चीजें घट रही हैं, इन सिचुएशन के बारे में सोचें कि क्या हो अगर ऐसा हो। तो वन बाय वन कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? क्या हो अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर खुले में छोड़ दें, क्या होगा? सोचने वाली बात है भाई, आपको उसका आंसर ही पता होगा। कुछ बच्चे तो मुझे लगता है उनके दिमाग में आंसर आ चुका होगा कि इससे होगा क्या। दूध को हम खुले रूम टेम्परेचर पर, खुले वातावरण में, गर्मी में रखते हैं तो होता क्या है? बेसिकली दूध जम जाता है, फट जाता है, वो खट्टा हो जाता है। ये सब देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई भी यहां लिखा होगा आयरन तवा, आयरन तवा, पैन या नेल। ठीक है, आयरन का तवा और पैन लगभग एक जैसी, एक ही बात है भाई। ठीक है, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, ये आपका प्योर कास्ट आयरन का होता है ये आपका। ठीक है, और ये प्योर आपका ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है, नॉन स्टिकी होते हैं हमारे ये। और तीसरा हमारे क्या का नेल, कोई भी कील। बेसिकली अगर यूं कहें, अगर कोई भी आयरन की चीज है उसको खुले में छोड़ दें, ठीक है, गर्मियों के मौसम में या पूरे साल छोड़ दें, तो क्या देखोगे? कुछ समय बाद उसके अंदर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है बेटा? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम जरना कहते हैं। अब देखोगे कि जब जरना स्टार्ट होता है, जो कलर होता है लोहे का वो कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये चीजें हमें हमारी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि थोड़ा अलग हो गया कि ये ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को जब हम फर्मेंट करते हैं, ठीक है, उस दौरान हमने देखा होगा उसके अंदर काफी सारी किस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर यूं कहें कि ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बताई जा रही है, बेसिकली है उनको सड़ा देना। ठीक है, इनको पीस कर उन ग्रेप्स को क्या करना है? सड़ा देना। और सड़ने के बाद वो एक बिल्कुल ही नई चीज बदल जाती है, और वो नई चीज हमारी क्या होती है? एल्कोहल। क्या होती है बेटा? वो एल्कोहल होती है, उस चीज में बदल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा देखा होगा आपने, या फिर आपने देखा होगा गांव से अगर कोई बिलोंग करता है तो उन्होंने देखा होगा देसी शराब बनाई जाती है। ठीक है, गुड़ को इस्तेमाल करके, जैगरी को इस्तेमाल करके, ठीक है, जैगरी को इस्तेमाल करके
गांव में क्या बनाते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम हथकड़ी कह दे तो या देसी शराब कह दो, कुछ भी कह लो, तो वो बनाई जाती है। तो बेसिकली वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो ग्रेप्स में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ग्रेप्स के अलावा जो गुड़ है, गुड़ से भी शराब बना सकते हैं। इसके अलावा शुगर का जो मोलैस होता है, मोलैसिस, ठीक है, शुगर का जो मोलैसिस होता है, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ये चीजें हमने देखी हैं, ठीक है, हमारे आसपास घटती हैं। तो ये भी इससे आइडिया लग सकता है कि चीजें कैसे बदलती है, कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। एक चीज से एक दूसरी नई चीज बन जाती है, ये समझने वाली बात है। मिल्क फट गया, खूब खटा हो गया, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज बन गई। जो आयरन का तवा था, यानी कि कील भी थी, कुछ भी आयरन की चीज तो ग्रे कलर की होती है, और वो ग्रे कलर की ब्राउन कलर में चेंज हो गई, यानी कि एक नई चीज बन गई, ठीक है। ग्रेप्स का फर्मेंट होना, ठीक है, मीठे मीठे जो अंगूर होते हैं उनका खट्टेपन में कन्वर्ट हो जाना, खट्टेपन के रस में कन्वर्ट हो जाना, तो ये भी एक प्रकार का बदलाव हमें देखने को मिलता है। खाना पकाते हैं, बेसिकली जैसा खाना पहले होता है वो खाना हमारा बाद में नहीं रहता है, वो कंप्लीटली उस स्टेट और उसका जो टेस्ट होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। ये भी हमने देखा है, महसूस करते हैं, डेली हम खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भोजन है हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेस्ट कर जाता है, जो उसका डाइजेशन होता है, जो हजमा होता है, ठीक है, वो भी अपना एक प्रकार का चेंज होता है। कभी भी आप डाइजेस्टेड फूड से, अगर मैं यूं कहूं, अगर डाइजेस्टेड जो चपाती है, ठीक है, डाइजेस्टेड जो चपाती है, अगर इससे क्या आप दोबारा से चपाती बना सकते हो, नहीं बना सकते। वो चेंज हमारा क्या प्रकार हो रहा है, इस प्रकार से परमानेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, परमानेंट चेंज हो रहा है। ये भी एक बड़ी नोट डाउन करने वाली बात है, परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने सब्जी बनाई, सब्जी को खाया आपने, उस खाया क्या, पकाया आपने, उस पकी हुई सब्जी दोबारा से, मान लो आपने क्या है, एक पोटैटो की सब्जी बनाई, ठीक है, पोटैटो की सब्जी आपने कुक की, और उस पोटैटो की सब्जी से, ठीक है, कुक्ड जो वेजिटेबल है, कुक्ड जो वेजिटेबल है, उससे क्या दोबारा आप ये रॉ पोटैटो बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि चेंज होता है ऐसी चीज, थोड़ा इन चीजों में कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो वो भी एक, दूध अगर फट जाए दोबारा से दूध नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर कोई लोहे की चीज पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा इसको लोहे जैसी नहीं बना सकते आप, ठीक है। अल्कोहल से दोबारा ग्रेप्स नहीं बना सकते आप, ठीक है। वैसे ही डाइजेस्टेड फूड से दोबारा से जो पहले वाले फूड था खाने से पहले, वैसा नहीं बना सकते आप। तो ये सारी चीजें क्या है, परमानेंट है। लास्ट हमारे क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। और इस दौरान जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, और साथ में हमारी जो एटीपी बनती है वो अलग, ठीक है, CO2, जो सांस के द्वारा हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने खाना खाया, मान लो राइस हमने खाया, राइस से वो कन्वर्ट हो गया फाइनली ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज जो है एक सेल के लिए फूड है, सेल फूड है, ठीक है। ग्लूकोज से तोड़कर सेल क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, ये एक एनर्जी बनाता है अपनी। और इस दौरान क्या निकलती है, CO2 निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। क्या इन चीजों को आप इस्तेमाल कर कर दोबारा से ग्लूकोज बना सकते हो, ग्लूकोज से राइस बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, एक केमिकल चेंज की, याद रखना इस बात को। एक बात और यहां पर देखने को मिली बेटा, यहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है। तो यानी कि यहां से पॉइंट और हमारा आ गया कि गैस फॉर्मेशन का होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। ये याद रखना, ठीक है। कुछ बातें होगी हमारी, परमानेंट होता है, ठीक है, उसकी गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये सारे के सारे चेंजेस हैं क्या, बेसिकली केमिकल चेंज है। तो बारी बारी फिगर के द्वारा देखें तो यहाँ देखोगे कि एक जो दूध है, वो दूध किसमें कन्वर्ट हो गया,
जो मिल्क है, मिल्क इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्डलिंग कहते हैं, कर्डलिंग, क्या कहते हैं, कर्डलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या देखोगे कि दूध का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, कर्ड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यहां से टेस्ट भी चेंज हुआ। ठीक है, एक मिल्क कैसा होता है हमारा, लिक्विड होता है, और कर्ड हमारी कैसी होती है, सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, कर्ड क्या होती है हमारी, सेमी सॉलिड होती है। तो ये चेंज हमें देखने को मिलता है। पहले वाले में देखा हमने कि जो चेंज हमारा पहला पॉइंट हमारे क्या परमानेंट होता है, वो चीज आपकी रिवर्स नहीं हो सकती ऑलमोस्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि स्टेट चेंज होती है, उसकी अवस्था चेंज होती है। तीसरा, अगर हम खाने की बात करें तो टेस्ट चेंज होता है एंड स्मेल चेंज होती है, दूध खट्टी, दही में से खट्टी स्मेल आती है भाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ तक हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को याद रखना, आगे दोबारा फिर डिस्कस करेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या था, आयरन का तवा। तो आयरन का तवा है, कुछ भी आयरन की चीज है, तो देखोगे यहाँ पर क्या देखने मिले आपको, यहाँ पर ब्राउन कलर की कोटिंग आपको नजर आ रही है। ये ब्राउन कलर की कोटिंग बेसिकली है क्या बच्चा, बच्चे ये है रस्ट। क्या है, रस्ट है, एक जर है। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, 3 पॉइंट पहले वाले थे। चौथा पॉइंट हमारे यहां से आ गया कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, देयर इज ए चेंज इन कलर। क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन कलर। ठीक है, आयरन था वो ग्रे कलर का होता है, और फाइनली ग्रेस ब्लैक होता है। फाइनली जब उसकी रस्टिंग होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू पाउडरी ब्राउन, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कलर का चेंज हो गया हमारे यहाँ से। ठीक है, याद रखना, चौथा पॉइंट हो गया हमारे कलर चेंज। नेक्स्ट है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, यानी कि ग्रेप्स के अंदर जो शुगर थी, ठीक, ग्रेप्स के अंदर जो शुगर थी, ठीक है, वो शुगर का कन्वर्शन हुआ किसके अंदर है, इथाइल, इथाइल एल्कोहल के अंदर चेंज होगी वो। तो यहां से एक नया सब्सटेंस बन गया भाई। शुगर एक शुगर थी, मीठी चीज थी, यहां पर एक अजीब सी टेस्ट वाली अल्कोहल तैयार हो गई हमारे यहाँ से। ठीक है, वो चीजें बिटर इन टेस्ट, कड़वी सी होती है। ठीक है, और उसका जो जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक नया सब्सटेंस बन गया। यानी कि शुगर से क्या बना, इथाइल कोल बना। एक नई प्रॉपर्टी है, शुगर मीठी होती है, कड़वी होती है थोड़ी। ठीक है, और शुगर अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो थोड़ी हार्ड होती है, मगर ये कैसी होती है हमारी, ये लिक्विड होती है। तो स्टेट पूरी चेंज हो गई यहाँ से भाई, स्टेट चेंज हो रही है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो पांचों पॉइंट हमारे क्या आया, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहां से क्लियर हो गया कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखना, दिमाग में रखना। नेक्स्ट है फूड की कुकिंग होती है, उस दौरान क्या होता है, सीधी सी बात है, इसका फूड का जो टेस्ट वो चेंज हो जाता है। उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो ये भी चीजें हमें देखने मिलती है ड्यूरिंग द कुकिंग। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड देखोगे, तो यहाँ पर क्या देखोगे भाई, यहाँ पर स्टमक में क्या है, पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम है जो फैट्स को तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बाइल है, ये भी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर काफी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड के ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। फाइनली जो फूड होता है, आप देख पाओगे सबसे नीचे देखोगे यहाँ पर, तो ये एक सिंपल शुगर में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फूड के अंदर विटामिन होती है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन से एमिनो एसिड फ्री हो जाती है। ठीक है, और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये हमारा अलग हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे फूड से निकल कर बाहर आ जाती है। यानी कि सिंपल एक कॉम्प्लेक्स चीज से डाइजेशन होता है, उस दौरान क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज जो होती है, कॉम्प्लेक्स चीज से क्या बनता है, एक सिंपलर चीजें हमारी बन जाती है, एक नई सिंपल चीजें हमारी बनती है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है भाई। देखो ये लास्ट पॉइंट हमारा कि रेस्पिरेशन के यहाँ पर ग्लूकोज, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो होता है, जो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एक एनर्जी करेंसी है जिसे क्या है, यूज कर एनर्जी बनाता है। तो सीधी सी बात समझ में आगे होगी आपको। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? एक पायरुवेट के अंदर। हमारा बायो में पढ़ेंगे हम आगे चलकर, हमारी एक वीडियो भी है बायो का, लाइफ प्रोसेस का, उसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो वहां पढ़ोगे, वहां समझ में आएगा आपको कि ग्लूकोज का जो डाइजेशन होता है ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इस दौरान क्या है, कुछ एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्रेक डाउन दो तरीके से हो सकता है भाई हमारा, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पर, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती यानी कि एनारोबिक कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऐसी जगह पर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो इथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। और इन द प्रेजेंस ऑप्शन क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी। किसमें? एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ठीक है, और इस दौरान जब भी रेस्पिरेशन होती है तो हमने देखा था पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, यहां से क्लियर हो गए कि हम इस चैप्टर में आगे किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, केमिकल फिनोमेना के बारे में बात करने जा रहे हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसकी थोड़ी बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं। मेन कि आप कैसे कह सकते हो कि कोई चेंज केमिकल चेंज है। हाउ कैन यू से दैट ए पर्टिकुलर चेंज इज ए केमिकल चेंज? तो फर्स्ट इज हमने देखा था मिल्क के केस में देयर इज ए चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा आपका कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना। देखा ना, किसकी एग्जांपल लिया आपने किसके केस में? आयरन के केस में। ठीक है, जो कि आयरन कैसा होता है, प्योर फॉर्म में ग्रे होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्राउनिश कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमारा हो गया स्टेट चेंज, कलर चेंज। ठीक है, हमने देखा था रेस्पिरेशन के दौरान क्या था भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था। ठीक है, यानी गैस हमारी निकली थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। चौथा हमारा क्या हो सकता है भाई, स्टेट हो गया चेंज, कलर चेंज हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक, एक बात और देखने को मिलती है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान, सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं कि हमारा बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी डाइजेशन होता है फूड का, उस दौरान भी जो हमारा थोड़ा टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर हम सिंपल एग्जांपल लें, आपने कोई पेपर जलाया, ठीक है, पेपर जलाया, कार्बन होता, कार्बन सोर्स है, जब जलाओगे तो वहां से गैस मिलेगी CO2 प्लस डेल्टा में हीट एनर्जी के लिए। ठीक है, तो CO2 हमारी गैस निकली और डेल्टा जो बनाया हमें हीट एनर्जी। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पर क्या होगा, तापमान का बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट और बताएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट बेटा, एक होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट है क्या, आपके दिमाग में बात आ रही है, क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड में आ जाता है कि प्रेसिपिटेट है क्या चीज। प्रेसिपिटेट की बात करें, इन शॉर्ट फॉर्म बात करें, पीपीटी की हम बात करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट ये एक प्रकार का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि बनता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है हमारा बीच में, और उसी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आएंगे वहां पर हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं। तो बेसिक सी बात समझ में आ जाएगी। जो हमने डिस्कस किया था, स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है, तापमान का चेंज होता है यानी चेंज टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो किस प्रकार के चेंज हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा था। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे इन पांचों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, विद एग्जाम्पल हम बात करेंगे, और केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक छठा पॉइंट वो डाल देते हैं यहाँ पर, डालने पढ़ा था मैंने, वो क्या रहा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमें देखने को मिला था किसके अंदर, केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है भाई। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना भाई, बेल का आइकन आपको दबाना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।